और बेहद परेशान करने वाली खबर, चौंकाने वाली खबर, चिंता पैदा करने वाली खबर, 110 किलोमीटर पर आवर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही आ रही है। आईएमडी ने ये चिंता बढ़ाने वाला अपडेट दिया है, आर्मी को अलर्ट करना पड़ा है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। मौसम से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको जानना चाहिए। भारत के एक बड़े हिस्से, खासतौर पर दक्षिण भारत के, उसे ये सीधे सीधे प्रभावित करेगा। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मोन्था ने 3 राज्यों की सांसें फुला दी हैं। भारत मौसम विभाग ने इसे गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा है। क्या है ये? इस तूफान के मद्देनजर भारतीय सेना को हाई अलर्ट करना पड़ा। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कंट्रोल रूम बनाया गया है। हेल्पलाइन नंबर तक जारी कर दिए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में एक गहरे दबाव में चक्रवाती तूफान मोन्था बन रहा है। उसने मतलब जो दबाव है उसने तूफान का रूप ले लिया, साइक्लोन बन गया है वो। ये जो चक्रवाती तूफान है ये और ज़्यादा तेज़ होकर भारत के पूर्वी तट से टकरा सकता है। और जब टकराएगा तो इसकी रफ्तार क्या होगी? 90 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसी रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कई ज़िलों में बेहद भारी बारिश होगी। आप देख ही रहे हैं कि जो कई इलाके हैं तमिलनाडु के, हमने आपको खबर बताई है, वहाँ बारिश हो रही है। हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो गए थे। अब ये जो तूफान है ये और ज़्यादा चिंता बढ़ा रहा है। आईएमडी के मुताबिक ये जो तूफान है फिलहाल दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। लगातार ये पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। ये पोर्ट ब्लेयर से, अभी जो जानकारी है लेटेस्ट, पोर्ट ब्लेयर से तकरीबन 460 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम और चेन्नई से 950 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व और काकीनाडा से 970 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। लेकिन ये थोड़ा सा पुराना अपडेट है, बहुत तेज़ी से ये अपनी आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग का मानना है कि मोटा मोटी 28 अक्टूबर, 1-2 दिन के भीतर, शाम को या रात को ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास टकरा सकता है। ठीक है, अब चूंकि बात निकली है तूफान की तो मोन्था का मतलब भी जान लीजिए। मोन्था का मतलब है क्या? थाईलैंड की जिम्मेदारी इस बार चक्रवाती तूफान का नाम देने की थी, तो थाईलैंड ने इस चक्रवाती तूफान का नाम मोन्था रखा है। थाई भाषा में इसका अर्थ होता है सुगंधित या सुंदर फूल। मतलब अलग अलग ये जिम्मेदारी आती है हर बार साइक्लोन का नाम रखने की। तो आमतौर पर अपने यहाँ हर देश जो है वो अपने यहाँ से जुड़ी किसी चीज़ को लेकर इसका नाम रख देता है, किसी परंपरा को लेकर, किसी स्टोरी को लेकर रख देता है। तो थाई भाषा में मोन्था का अर्थ क्या होता है? थाईलैंड ने इसका नाम रखा चक्रवाती तूफान का, मोन्था। मोन्था का अर्थ थाई लैंग्वेज में होता है सुगंधित या सुंदर फूल। इधर भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने इसे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी गंभीर चक्रवाती तूफान की कैटेगरी में रखा है। आईएमडी के जो वैज्ञानिक हैं एस करुणासागर, उनका कहना है कि 26 अक्टूबर से आंध्र प्रदेश के पास है, 26 अक्टूबर से आंध्र तट के पास 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार से हवाएं चलने लगेंगी और ये हवाएं धीरे धीरे बढ़ेंगी। धीरे धीरे ये 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। इसका असर देखते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, यहाँ पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, आईएमडी ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना ये गहरा दबाव पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसी को कैलकुलेट करके बताया गया है कि भैया 28 तारीख के आसपास ये टकरा सकता है। 26 अक्टूबर 2025 की अगर सुबह की बात कर ली जाए भारतीय समय के मुताबिक, ये उस इलाके में सेंट्रलाइज था। मौसम विभाग ने बताया कि दबाव जो अक्षांश है 11.2 डिग्री पर और जो देशांत है, उत्तर और देशांतर 87.1 डिग्री के आसपास ही स्थित है। मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि जो दबाव है वो अगले 24 घंटे में और गहराएगा, यानी और ज़्यादा बढ़ेगा। चक्रवाती तूफान में ये बदल सकता है। आने वाले दिनों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इसके जो तटीय इलाके हैं उन्हें ये बहुत बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। तमिलनाडु में इसके मद्देनज़र भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मछुआरों को कहा गया है कि वो समुद्र तट से दूर रहें, अंदर ना जाए। कई हिस्सों में भारी बारिश भी होगी, ये भी बता दिया गया है। चेन्नई स्थित जो क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है RMC,
उसने रविवार को राज्य के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान पहले ही जारी कर दिया है। मछुआरों को समुद्र तट पर न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य और पूर्वी बंगाल की खाड़ी के हिस्सों में निम्न दबाव सक्रिय है। इससे तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं इनफैक्ट, और बारिश भी शुरू हो गई है। चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, रानीपेट, विलुपुरम, ये जो जिले हैं यहां पर भारी बारिश होगी। पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी में भी जोरदार बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को बारिश का असर जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। बारिश शुरू हो चुकी है, कई जगह पर होने वाली है, सोमवार को ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। खासतौर पर जो तिरुवल्लुर है, चेन्नई है, रानीपेट है, यहां पर भारी बारिश, बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, वेल्लोर, विलुपुरम, पुडुचेरी में भी तेज बारिश होगी। आंधी भी चल सकती है। आंध्र प्रदेश में तो बाकायदा कंट्रोल रूम बना दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, प्रशासन ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। सभी जिलों में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। विशाखापट्टनम कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बना दिया गया है, जहां लोग चक्रवात से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए मदद ले सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आपका कोई परिचित हो तो उसे बता दीजिएगा भाई। 0891-089-2590-102 2590-102। एक और नंबर है 0891-089-2590-100 2590-100, ये 2 नंबर जारी किए गए हैं। विशाखापट्टनम के जो कलेक्टर हैं MN हरेंद्र प्रसाद, उनका कहना है कि स्टाफ शिफ्ट के आधार पर काम कर रहा है और 24 घंटे 24/7 जैसे प्राइवेट दफ्तरों में काम होता है, कॉर्पोरेट दफ्तर में उस तरह का काम होगा। रायलसीमा में रेड अलर्ट है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तटीय जिले, आंध्र प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है। रायलसीमा इलाके में रेड अलर्ट जारी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि शनिवार को सभी जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उनके साथ एक आपात बैठक उन्होंने सैटरडे को ही कर ली थी, समीक्षा भी कर ली है। निर्देश ये दिया है कि ज़रूरी सेवाओं में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। ज़रूरत पड़ता है तो स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां भी घोषित कर दी जाए। अधिकार अब ये किसको हो जाएगा? कलेक्टर को हो जाएगा। सीएम ने कहा है चंद्रबाबू नायडू ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को संवेदनशील जिलों में तैनात कर दिया जाए। काकीनाडा में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, चलता फिरता हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल, इसका अरेंजमेंट रखा जाए। बिजली और पेयजल आपूर्ति निर्बाध रहनी चाहिए। निर्बाध मतलब इंटरप्शन नहीं होना चाहिए उसकी सप्लाई में। हालांकि आमतौर पर अगर 100 किलोमीटर के आसपास हवा की रफ्तार रहेगी तो निश्चित तौर पर ये दोनों जो सप्लाई हैं, काय की, बिजली की और पानी की, इस पर असर पड़ता ही है। सरकारी अधिकारी बता रहे हैं कि गुंटूर, नेल्लोर, चित्तूर, काकीनाडा, बापटला इससे सूर्यलंका बीच के तौर पर भी जाना जाता है, बापटला और वायसार, कडप्पा जिले में स्पेशल कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। 27-28 अक्टूबर को सारे स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। आईएमडी की चेतावनी ये कि 27 से 29 अक्टूबर तक तटीय और रायलसीमा जिलों में भारी से अति भारी बारिश होगी। 210 मिलीमीटर से ज़्यादा हो सकती है ये, मतलब ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो उसे बादल फटने की कैटेगरी में आ सकती है ये। ओडिशा में भी तूफान से निपटने की तैयारी कर ली गई है। आपदा प्रबंधन प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। राज्य के 16 जिलों पर तूफान का प्रभाव पड़ने की आशंका है। राजस्व और आपदा प्रबंधन जो मंत्री हैं सुरेश पुजारी, उन्होंने 15 जिलों के कलेक्टरों के साथ एक बैठक कर ली है। कहा है लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाए। प्रशासन पूरी तैयारी में है। चक्रवात से पहले सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एक बात और जान लीजिए, उड़ीसा ने इतना झेला है ना इन तूफानों को कि उसका जो सिस्टम है तूफानों से पहले अपने पब्लिक को अलर्ट करना और ड्यूरिंग साइक्लोन और आफ्टर साइक्लोन, इतना बेहतरीन मैनेजमेंट उड़ीसा की तरफ से किया जाता है, वो काबिले तारीफ है। अलग अलग सरकारें वहाँ जाकर सीखती हैं कि कैसे उड़ीसा में मैनेज किया जाता है हर बार। तो उड़ीसा में ये ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, नबरंगपुर, कालाहांडी, गंजाम, गजपति, इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साइक्लोन शेल्टर तैयार रखे गए हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश होगी, आईएमडी ने साफ कर दिया है। शनिवार शाम से दक्षिण ओडिशा तट पर 35 से 45 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रविवार को 65 तक पहुंचेंगी। सोमवार शाम तक 80 से 100 तक किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ही पहुंच सकती हैं। तमिलनाडु के जो तटीय इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश वहाँ पहले ही शुरू हो चुकी है। चेन्नई, नागपट्टिनम, कुड्डालोर,
ये जो ज़िले हैं 4 से 5 दिन तक झमाझम बारिश रहेगी। ये अपडेट इसलिए भी ज़रूरी है, तमिलनाडु अभी अभी बारिश के कहर से उभरा है, लेकिन अभी फिर वहाँ पर लगातार बारिश जारी रहेगी। कम से कम 5 दिन तो तमिलनाडु को अलर्ट रहना है। इससे जुड़ा, तूफान से जुड़ा अपडेट आगे भी आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।